हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए अगस्त महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा कि ये लिब्रा सन साइन, तुला राशि और जहाँ पर भी आपके लिए लिब्रा साइन हो आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में कहीं पर भी लिब्रा की प्लेसमेंट हो तो, मगर ये सन साइन, मून साइन और एसेंडेंट साइन के लिए है। और जैसे मैंने कहा, ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ रेजोनेट ना हो। अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो अपने सिचुएशन के ऊपर, अपने एनर्जी को टैप करते हुए, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, मगर वो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा क्योंकि वो सिर्फ आपके सिचुएशन के ऊपर होता है और वो सिर्फ आपकी एनर्जी को टैप करते हुए होता है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मुझे मैसेज भी कीजिए अगर आपको आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स बुक करना हो तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए वीडियो पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे। एक बार आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने मेरे चैनल की मेंबरशिप लिंक भी डाल दिया है, तो आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। लिंक क्लिक करते ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी मेंबरशिप की। तो अब हम चलेंगे लिब्रा आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि अगस्त महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल थीम क्या है इस महीने अगस्त में। आपका थीम है करियर, ओके। तो आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे शायद इस महीने। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। लिब्रा के लिए मैसेजेस क्या है, यहाँ पे है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आप स्पिरिचुअली, अगर आप स्पिरिचुअल हो और अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान और एनर्जी में विश्वास रखते हो, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपको कोई भी नुकसान नहीं दे सकता, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है। हार्प है, ग्रेट हैप्पीनेस लिखा है। तो इस महीने आपको कोई एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिलेगा, या कुछ तो है जो आपको बहुत खुश कर रहा है इस महीने। आपको एक बहुत, या तो गुड न्यूज़ मिलने वाला है, या फिर आप जनरली बहुत खुश, अच्छा फील करोगे या खुश रहोगे। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। स्टार है, गारंटीड सक्सेस। तो देखिए, सक्सेस आपके लिए गारंटीड है इस महीने। और है डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो कोई फ्रेंड है जो आपको एडवाइस देने वाले हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि शायद वो एडवाइस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो चलिए देखते हैं लिब्रा आपके लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी अगस्त में है हायरोफेंट की, जो है टॉरस एनर्जी। आपके लिए पास्ट में क्या मैसेज है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि लियो एनर्जी है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगस्त की एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी है सन, लियो की एनर्जी। आपके लिए चैलेंज इस महीने है टावर। आपके लिए एडवाइस इस महीने है 7 ऑफ पेंटिकल्स। और हिडन फैक्टर में आपके लिए क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। आउटकम, आपके लिए आउटकम है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अच्छा, मैंने आउटकम तो बता दिया आपको। यूजुअली मैं आउटकम एंड में दिखाती हूँ, मगर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हायरोफेंट है यहाँ पे
आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो हायरोफांट है टॉरस की एनर्जी, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है, शादी को लेकर एनर्जी हो सकती है। तो शायद अगर आप शादीशुदा हो तो शायद इस महीने आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोच रहे हो, रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे हायरोफांट क्या है, ये ट्रेडिशंस की एनर्जी है। चैरियट है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है। जैसे मैंने कहा आप प्रोटेक्टेड हो, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके लिए इस महीने। और वर्ल्ड है तो आप कुछ एकम्प्लिश भी कर रहे हो, बहुत ही एक सक्सेसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है इस महीने। शायद आप ट्रैवल भी बहुत कर रहे हो इस महीने, अब्रॉड जाने की चांसेस भी हाई है। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव महीना है आपके लिए। आपके पास्ट में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है फेम की एनर्जी, रिकग्निशन की एनर्जी, पॉपुलैरिटी की एनर्जी। तो आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपके बॉस आपसे बहुत खुश है। फिनेंशियली मैं देख रही हूँ आपके लिए काफ़ी सक्सेस था पास्ट में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा है। करियर में बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ कि समय था आपके लिए पास्ट में, बहुत सक्सेस और बहुत रिकग्निशन मिली आपको। मगर करंट एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मगर करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। ये क्या है, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। शायद आप करियर में तो अच्छा कर रहे हो मगर रिलेशनशिप के मामले में आप वेट कर रहे हो, शायद आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। मैजिशियन, आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ओके, आप चाहते हो कि कुछ आपके लाइफ में आ जाए और वो आप वेट कर रहे हो कि वो कब आएगा, क्योंकि आपको यकीन है कि ये जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत जल्द आने वाला है। अब फ्यूचर में है सन, तो ये क्लैरिफिकेशन है, कंफर्मेशन है कि आप बहुत खुश हो, अबंडेंट हो, अच्छा फील कर रहे हो, क्लैरिटी है, आप जो सोच रहे थे, प्रे कर रहे थे, वो आपके लाइफ में आने वाला है। 4 सोर्ड्स है यहाँ पे, जो हीलिंग की एनर्जी है। तो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज थी उससे भी आप बाहर आ रहे हो, बेटर फील कर रहे हो। कोई है आपके लाइफ में जो इन एंड आउट थे, एक फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं फ्यूचर में। ये पर्सन के साथ शायद आप एक नो कांटेक्ट में हो इस वक्त, और ये पर्सन काफ़ी ट्रैवल करते हैं या फिर उनकी एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है टावर। तो कुछ तो एक शॉकिंग रेवलेशन है यहाँ पे, या कुछ तो एंड हुआ है आपके लाइफ में और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। यही फायर साइन के साथ शायद ये पर्सन आपके पार्टनर है, आपके हस्बैंड या वाइफ है, या फिर आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। मगर इस रिलेशनशिप में कुछ तो एक झगड़ा है या फिर कोई तो एक नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे माफ़ी की एनर्जी दिखाई दे रही है और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि शायद आप एक्सपेक्ट करे हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या आप शायद ये पर्सन एक्सपेक्ट करे कि आपको उन्हें माफ़ी मांगना है। तो कुछ तो है यहाँ पे, और शायद इसी वजह से आप वेट कर रहे हो यहाँ पे कि ये पर्सन आएंगे और माफ़ी मांगेंगे। तो वो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज भी है, क्योंकि शायद वो हो नहीं रहा है, या फिर इस महीने थोड़ा और आपको पेशेंटली वेट करना है। यूनिवर्स कह रही है कि आपकी एडवाइस है एम्प्रेस, तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत ही एक एबंडेंट एनर्जी में हो, बहुत सक्सेस है आपके लिए इस महीने। करियर में खासकर आप बहुत सक्सेसफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है, शायद एक जॉब हो सकता है या फिर एक रिलेशनशिप हो सकती है। यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट को आप लेट गो करें। ओके, पास्ट को पकड़ कर मत रखिए, क्योंकि वो ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं आपके एनर्जी में। आपको जो भी है लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। अगर आप किसी को फिर से अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे फॉरगिव कीजिए, क्योंकि फॉरगिव करने से ही आप आगे बढ़ पाओगे, वो ब्लॉक्स निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको अपने पास्ट पर्सन को फिर से अपने लाइफ में ले आना है, क्योंकि सबके लिए पास्ट पर्सन एक्सपीरियंस अलग होती है। तो अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन को अपने लाइफ में नहीं लेना है। मगर हाँ, आप मन ही मन इस पर्सन को माफ़ कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। यहाँ पे हिडन फैक्टर में है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मैं हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। तो डेफिनेटली कुछ तो है यहाँ जो आपको बहुत बुरा लगा है,
यूनिवर्स आपको उसे लेट गो करने के लिए कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि अब वक्त आ चुका, आप उस बोझ को उतार दे। और यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन और फॉरवर्ड मूवमेंट देख रही हूँ, आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। आउटकम जैसे मैंने कहा था, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो हो सकता है आप कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, मगर ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता जो है बहुत नेगेटिव है। ये पर्सन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बहुत बुरा लगा हो, और यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू है। तो या तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, या फिर कुछ तो यहाँ चेंज हो रहा है, बदल रहा है। एक स्टैग्नेशन से आप बाहर आ रहे हो। शायद ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, या फिर आपका मन नहीं लग रहा कहीं पे, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो ये जो भी है, यूनिवर्स कह रही है कि माफ़ करना ही ठीक है और मूव ऑन करना ठीक है। ओके, तो ये कुछ तो एक नई शुरुआत यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में। तो ये है आपके लिए रीडिंग लीब्रा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप शायद कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उसके अलावा है यहाँ पे कैंसर, पाइसीज और जेमिनाई एनर्जी। ओके, तो और स्कॉर्पियो भी है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे, और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।